नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक बार फिर आरएसएस को बैन करने की मांग उठ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि आरएसएस लगभग 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है, लेकिन अभी 1% भी काम पूरा नहीं हुआ है आरएसएस का। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि आरएसएस बेकार है, आरएसएस का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। बिना फालतू हम सभी लोगों के पैसों पर आरएसएस राज कर रहा है, ऐसे संगठन को बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, आज से नहीं बल्कि लंबे समय से कभी आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा जाता है, कभी जिहादी संगठन कहा जाता है, कभी इसमें ऊंची जातियों के वर्चस्व का संगठन कहा जाता है। यहां तक कि कांग्रेस के नेता ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो आरएसएस को सबसे पहले हम बैन कर देंगे। आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस जातिवाद करता है, जात-पात करता है, हिंदू मुसलमान करता है, और आरएसएस बड़े बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करता है। जैसे कि संघ से मोदी जी भी निकले हैं, संघ से बहुत ऐसे नेता हैं, नितिन गडकरी हो गए। मतलब भाजपा में लगभग जितने नेता हैं सब संघ से ही निकले हैं, और बीजेपी का जन्म ही संघ से हुआ है, जनसंघ से ही हुआ है। तो ऐसे में यह मांग की जा रही है कि भले ही बीजेपी सत्ता में है, लेकिन जननी है आरएसएस। आरएसएस जो कहता है बीजेपी वही करती है। बिना आरएसएस के भाजपा कुछ नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के इशारे पर नाचते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह कह दिया जाए कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि आरएसएस का बोलबाला है। आरएसएस देश को चला रहा है, मोहन भागवत ही असली प्रधानमंत्री है, लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन दोस्तों, अब मांग उठ गई है कि आरएसएस देश के लिए नासूर है, और नासूर को खत्म करना ही अच्छा है, नहीं तो बहुत बड़ा जख्म शरीर में हो जाता है जो कभी भरता ही नहीं है। देखिए, लिखा भी है, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है, अपने मन से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लिखा भी है, देश के लिए नासूर है आरएसएस, रुचि वीरा बोली इसे बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, बात यह है कि समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता है, सपा सांसद है रुचि वीरा, और रुचि वीरा ने कहा है कि आरएसएस नासूर है देश के लिए और आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, रुचि वीरा ने आरएसएस को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यह देश के लिए नासूर है, इसे बैन कर देना चाहिए। पब्लिक के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। इस पर भाजपा प्रवक्ता का बयान भी सामने आया। यानी जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। अब रुचि वीरा ने यह बयान तो दे दिया है, लेकिन इसको लेकर के चारों तरफ हंगामा है, देखना चाहेंगे। देखिए, लिखा भी है, मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस देश के लिए नासूर है, इसे बैन कर देना चाहिए। पब्लिक के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि रुचि वीरा को कोई जानकारी नहीं है। वही रुचि वीरा के इस बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है। तो बात यह है कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनको आरएसएस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, यानी कि इनको कुछ पता ही नहीं कि आरएसएस क्या है। भाई, पता तो जिनको था वो भी भूल रहे हैं। 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है, अभी 1% काम हुआ नहीं है। हिंदू राष्ट्र इनको बनाना है, बना ही नहीं पा रहे, क्योंकि चंद मनुवादियों और सामंतवादियों के सहारे ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, जो 100 साल क्या 100,000 साल लग जाएंगे, फिर भी ये पूरा नहीं होगा। बिना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गले लगाए, उन्हें शीर्ष नेतृत्व में बिना बैठाए अगर ये सपना देख लें, ये चंद मनुवादी संघी ये सपना देख ले कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो कोई हिंदू राष्ट्र की जरूरत ही नहीं है। आज तक आरएसएस बता नहीं पाया कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। ये चंद मनुवादी हिंदू राष्ट्र कहलाएंगे। अरे, दलितों का क्या होगा इस हिंदू राष्ट्र में, ये भी तो बताए आरएसएस। आदिवासियों का क्या हाल होगा, क्या रोल होगा इस हिंदू राष्ट्र में, ये तो बताए। पिछड़ों का क्या रोल होगा, ये तो बताए आरएसएस। बताना कुछ नहीं है, बस हिंदू राष्ट्र, ताकि एक बार फिर इन मनुवादियों का गुलाम हमारा देश हो जाए और मनुवादी राज स्थापित हो जाए। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते तो अब तक बन जाता, ये मनुवादी राज बनाना चाहते हैं, ये सामंतवादी राज बनाना चाहते हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, आरएसएस को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने कहा कि आरएसएस तो नासूर है देश के लिए, इस पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके जो आयोजन हो रहे हैं, जो सभाएं हो रही हैं,
वो इतनी बिना जनता के पैसे के थोड़ी हो रही हैं। जनता के करोड़ों करोड़ों रुपयों में सभा हो रही है, तो ये जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जनता का पैसा विकास कार्य पर लगना चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, और जो भी विकास कार्य हैं वो होने चाहिए। बेवजह इनको क्यों दिया जाए? और ये सच्चाई है कि आरएसएस की हर बैठक में बंद लिफाफे में पैसे दिए जाते हैं। इससे कोई नकार नहीं सकता है, ये सच्चाई है। अभी आरएसएस की बैठक आपके गांव में, आपके समाज में कहीं हो, आप जाइए तो वहां एक लिफाफा दिया जाता है, या फिर आप लिफाफा लेकर जाएं, उसमें पैसा रख कर जाएं और आप पैसा उन्हें दें। बाकायदा नाम लिखा जाता है, कितने पैसे आपने दिए शायद वो भी लिखा जाता है कि इसने इतने पैसे दिए हैं। तो यानी कि एक हिसाब से पैसे मांगने का एक तरीका, वैसे पैसे कमी इनके पास नहीं है, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री इनका ही है, ठीक है, प्रोडक्ट आरएसएस से ही निकला है, तो भाई स्वाभाविक है कि पैसे की दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी पैसा जनता से ही आ रहा है और ये भी पैसा जनता से जा रहा है, तो फर्क क्या है कि नहीं? तो वही हाल है, इसीलिए पैसे ऐंठे जा रहे हैं। रुचि वीरा को संघ की जानकारी नहीं है। भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि रुचि वीरा को संघ की कोई जानकारी नहीं है। देखिए लिखा भी है। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार चैनल न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बहुत आश्चर्य होता है कि रुचि वीरा जो सामाजिक जीवन में है, क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानती नहीं है? जनता के पैसे का उपयोग होता है, इसका मतलब क्या है? जनता का पैसा या सरकार के पैसे से संघ चलता है, ऐसा क्या? जनता का पैसा अगर जनता के भरोसे पर आता है और संघ की पहली कार्य पद्धति को जाकर देखें, शाखाओं को जाकर देखें, ये जनता का संगठन जनता के लिए, जनता के द्वारा है। इसमें किसी प्रकार का कोई सरकारी फंडिंग नहीं होती है। रुचि वीरा को इस बात की जानकारी या तो नहीं है, या फिर वो जानबूझकर, मतलब आदत से मजबूर होकर जानबूझकर गाली देने से, संघ के बारे में अनर्गल प्रलाप करने से उनकी पार्टी में उनका कद बढ़ता है। तो यहाँ पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है। मोहन भागवत लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं, कभी मुसलमानों के पक्ष में भी आ जाते हैं, कभी मोदी जी की भाषा बोलने लगते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। वैसे आरएसएस को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही देश में, क्योंकि आरएसएस और मोदी में भी कुछ खटास देखी गई लोकसभा चुनाव से, क्योंकि 400 पार का सपना ये मोदी जी का नहीं था, ये आरएसएस का था। लेकिन मोदी जी 240 लेकर आए, जिससे कि आरएसएस नाराज हुआ। मोदी को लेकर भी सस्पेंस थोड़ा सा हुआ कि पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे। मतलब बहुत लंबे समय से मोदी और मोहन भागवत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यहां तक कि मोदी जी ने अपने नेताओं से ये कहलवा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये कहलवाया कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और हम राजनीतिक लोग हैं, और मोदी जी के कार्यकाल में राजनीति अच्छी चल रही है। तभी पता लगा कि शायद बीजेपी और आरएसएस में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन अब आरएसएस एक हिसाब से बाप है भाजपा का, तो वो जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।